नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश में कितनी रामायण लिखी गई है तो आप कहेंगे 2 रामायण, एक तुलसीदास ने लिखी और एक वाल्मीकि ने लिखी। लेकिन एक तीसरी रामायण भी इस देश में लिखी जा रही है जो कि लव और कुश की रामायण के बाद की रामायण है, और वो रामायण है राम मंदिर के निर्माण की रामायण। उसके लेखक कौन है ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कई लेखक बड़े उद्धृत रूप से नजर आ रहे हैं, जिसमें कि अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उत्तर प्रदेश की जो तथा मुख्यमंत्री रहते हैं तत्कालीन वो उसके हिस्सेदार हैं। यानी कि रामायण ना होकर के पूरा पूरा घालमेल कर दिया है लोगों ने। आज राम मंदिर के आंदोलन चल रहा है, अयोध्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, मुलायम सिंह बिल्कुल अडिग हैं कि किसी को भी रामलला के दर्शन करने तक की अनुमति है, लेकिन दंगा करने की अनुमति नहीं है। कानून के पालन की दुहाई दी जा रही है और विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से तमाम जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनने से कोई नहीं रोक सकता है और राम मंदिर बन के रहेगा। बहरहाल इस पूरी टिप्पणी में कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, जो कि हमारे मेहमान उस पर आपत्ति करेंगे। लेकिन आज के घटनाक्रम की ओर मैं आपको लिए चलता हूं। अयोध्या विवाद 17 अक्टूबर, देखें एक रुका हुआ फैसला और आंदोलन की पूरे दिन में क्या घटना चक्र किस तरह से चला है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक सिंघल को कार सेवकपुरम ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद सिंघल ने कहा कि अयोध्या में आज हुई घटनाओं के विरोध में 19 अक्टूबर को देशव्यापी बंद रखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में पुलिस का लाठीचार्ज, 3-4 हजार राम भक्तों के अचानक हमले के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। अशोक सिंघल जी ने क्या कहा, देखें। उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है, अयोध्या जाने वाले राम भक्तों को अगर रोका गया या उनके अयोध्या कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसका बुरा परिणाम होगा। अब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए धर्म संत की बैठक नहीं बल्कि सीधे राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज को जागरूक करने हेतु परिषद की संकल्प यात्रा 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और ये 12 अक्टूबर तक पूरे देश में पूरी हो गई है। संकल्प यात्रा के जरिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज को एकजुट किया जाएगा ताकि अपने वादों से मुकरने वाली सरकारों पर दबाव बनाया जा सके। संकल्प यात्रा के इसी क्रम में 15 अक्टूबर को दिल्ली और लखनऊ में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को अयोध्या में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है जिसमें राम भक्तों के साथ साधु संत भी भाग लेंगे। विनय कटियार जी ने कहा है, मंदिर निर्माण होने तक अयोध्या आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही हर चुनाव में मुद्दा बना रहेगा। जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता अयोध्या का मामला हर चुनाव में स्वतः बनता रहेगा। जो राजनीतिक दल इस मुद्दे को दरकिनार करने की बात करते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस चुनाव में ये मामला तो उठना ही है, कोई पक्ष में उठाएगा और कोई विपक्ष में। अयोध्या मामले को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, फिर भी उन्हें इस मामले में आरोपित किया जाना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। हम प्रवीण तोगड़िया का बयान भी पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें और बहस को थोड़ा सा बढ़ाएं आगे कि आज क्या हुआ है। हमारे बीच में बीपी सिंघल साहब हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अशोक सिंघल जी के भाई हैं। सिंघल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे साथ हैं अखिलेश सिंह जी हैं जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में इस समय। अखिलेश जी, आपका भी स्वागत है। बातचीत की शुरुआत हम सिंघल साहब आपसे करते हैं। आप मुझे बताएं कि आज का जो मुद्दा है उसके मुद्दे, इस पूरे आंदोलन पर जिस तरह से रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं लोग, विश्व हिंदू परिषद का पूरा मूवमेंट आंदोलन चल रहा है, इसको आप किस नजरिए से देश को बताना चाहते हैं? आज के आंदोलन और आज से 3-4 दिन पहले से जो कुछ भी हो रहा है वह कानून को बिल्कुल दफना करके काम हो रहा है। हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को जो आदेश किया था उसमें स्पष्ट कहा था कि सारे जितनी भी पार्टीज हैं इस मुकदमे में सब इस बात के लिए यूनानिमस हैं कि उस जो विवादित स्थल है और उसके आसपास का जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था उसको किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो उसके डिस्टर्बेंस का तो कोई इम्कान ही नहीं रह गया था। हाईकोर्ट की सील लग गई थी, सबने उनके सामने वचन दिया था। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करना है क्राउड को, तो क्राउड को रेगुलेट करने की बात कही गई थी, क्राउड को प्रोहिबिट करने की बात नहीं कही गई थी।
तो जो किया गया वो प्रोहिबिट, और वो भी हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर बिल्कुल सरासर इलीगल काम हुआ है। किस तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस सेक्शंस में गिरफ्तार वालों के? एक मिनट देखिए, फैजाबाद से विनय कटियार जी लाइन पे, जरा उनसे पूछ लें कि फैजाबाद में क्या हो रहा है और क्या स्थिति में। विनय जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। विनय जी, आप बताएं कि आज फैजाबाद का जो माहौल है आपको क्या नजर आ रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं देश से? देखिए, ये सीधा 1990 की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। उस 1990 की घटना को याद ताजी कराई जा रही है। ये शांति के साथ कार्यक्रम निपट सकता था, लेकिन जानबूझ करके पूरे अयोध्या नगरी के अंदर लाठीचार्ज राम भक्तों पर किया गया। महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। मठ मंदिरों के अंदर भी सारे जूता पहन करके घुस करके हमारे संतों को अपमानित किया। जी हेलो। जी जी हेलो जी। नहीं, लेकिन विनय जी मुझे ये बताइए कि आपने कहा 1990 की याद ताजा हो गई, लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो क्या 1992 की याद ताजा नहीं हो सकती थी? कौन सा ढांचा खड़ा था जो बाद में होता? के लिए कोई चीज अब बची नहीं है दोबारा होने के लिए। जी, जो 1952 में हो गया, उस घटना की पुनरावृत्ति अब क्या होगी? वहाँ क्या बचा है? नहीं, वहाँ पे राम भक्त आ रहे थे अपने राम का दर्शन करने के लिए, ना कि उठाने के लिए। और वहाँ है क्या? किसका संघर्ष था? किस बात का था? नहीं, आपका कोई बात नहीं थी। नहीं, आपका 1990 का ये घटना दोहराई गई। नहीं, लेकिन आपका आंदोलन तो राम मंदिर निर्माण के लिए है, और जब इतनी भीड़ इकट्ठी होती है प्रशासन के सामने, ये समस्या तो रहती है कि इस भीड़ का जो है उग्र रूप। बिल्कुल नहीं, इसकी क्या समस्या रहती है? यहाँ अयोध्या में साल में 4 मेले होते हैं जी, और उनमें इससे भी कई गुना भीड़ होती है, और वो भी उस स्थान से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर सभा हो रही थी। क्या दिक्कत थी? नहीं, राम मंदिर आंदोलन को आप मेला कहना चाह रहे हैं या? नहीं, केवल एक जागरण सभा होनी थी। क्या दिक्कत थी जागरण सभा को करने में? कोई और तो कुछ हो नहीं रहा था उसमें। नहीं, सारे देश के एक मिनट, लेकिन विनय कटियार जी, आपने जो ये पूरा आंदोलन शुरू किया, ये राम मंदिर निर्माण की मुहिम का एक पहला हिस्सा आपने घोषित किया था पिछली बार जब आपकी हमारी बात हुई थी। हाँ? तो जब अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ वहां जागरण सभा होनी थी, उसके अलावा कुछ नहीं होना था, लेकिन आपने प्रशासन को क्या ये बताया? ये सबको मालूम है, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रशासन तक चप्पे चप्पे को मालूम है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर लाठीचार्ज किया गया है, आखिर पूरे प्रदेश के अंदर क्या होने जा रहा था? पूरे प्रदेश के अंदर लाठीचार्ज हुआ है। हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता घायल हुए। इसलिए ये बात कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो इस देश में इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को लेकर के रोया जा रहा है। किसी अल्पसंख्यक के साथ क्या हम लोगों ने कभी कोई दुर्व्यवहार किया? उनके खिलाफ कुछ कभी कहा है क्या? लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम का डर दिखा करके हमारे लोगों को अपमानित करने काम किया जा रहा है। कैसे चलेगा? नहीं, लेकिन अल्पसंख्यक ये कह रहे हैं कि जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप इस तरह के आंदोलन करके न्यायालय को भी भयभीत कर रहे हैं और इस देश के जनमानस को भी भयभीत कर रहे हैं। क्या बाबर ने अदालत का निर्णय लिया था? नहीं, बाबर की देखिए, बाबर के टाइम में तो उच्चतम न्यायालय था नहीं कटियार जी। बाबर जो जिसका शासन होता है उस हिसाब से काम होता है। जी जी। अभी आप क्या करना चाहते हैं? आज जो स्थिति है उसमें उसके हिसाब से आपका क्या निर्णय है? सबको छोड़े और वहाँ पर जितने लोग आना चाहते थे उनके सबके दर्शन कराएं, तभी हम ये काम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। अखिलेश जी आप बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। नहीं, मैं पूरा कर लूं जी। तो आदेश था कि वो रेगुलेट करेंगे, बजाय रेगुलेट के झांसी, कानपुर, कहाँ सब जगह से रोकना शुरू कर दिया। किस कानून के तहत? और वो भी ये कह करके हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत कर रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं और कह रहे हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर ताबील कर रहे हैं। तीसरी बात कही थी कि जो दर्शन है वो जैसे होते रहे हैं वैसे होते रहेंगे। जब दर्शनार्थी को आप रोक ही लेंगे तो हाईकोर्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? पूरी तरह से हाईकोर्ट का ऑर्डर उल्लंघन किया। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि सन 97 में डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल में 11 रिक्वायरमेंट्स है जो कि पुलिस को करने चाहिए जब अरेस्ट करते हैं, एक का भी पालन नहीं हुआ। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन रहे हैं। पुलिस कभी कोई रिक्वायरमेंट पूरी करती है? तो नहीं करती तो फिर वो उल्लंघन तो है। 1997 तक मैं पुलिस में नहीं था। आप पुलिस से कंडीशन पर्चा लेके सुप्रीम कोर्ट ने रखा, मैंने नहीं रखा जी। सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। तो आज इसी की रिट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, हाई कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हुआ है, क्या इस उल्लंघन की कोई जवाबदारी बनेगी? क्या आपने ये रिट लगाई है और ये रिट डिसमिस नहीं हो पाई।
पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और 5 बेंच की जज डिस्कस कर रही है और मैटर, उसी में इसको भी रख दिया जाए, तो वहां उसको लगा दिया गया। लेकिन मेरा कहना यह है, पूरी तरह से कानून को बिल्कुल हिटलेरियन फासिस्ट कानून चला है, जो मर्जी आई करा, ट्रेन जहां रोक दी, कोई विधान का कोई रह ही नहीं गया था विधान पूरे उत्तर प्रदेश में। ये ऐसी हमको अब की बार आशा नहीं थी। तो आप ये कहना चाहते हैं राम मंदिर विरोधी सरकार है अखिलेश जी की सरकार जो है? वो तो है ही, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो जो अखिलेश जी की सरकार राम मंदिर विरोधी तो जाने कब से है, उसका तो उसमें तो कोई संशय नहीं है, वो बिल्कुल विरोधी में है। लेकिन आप ही ने तो इनको बनवाया है। हमने क्यों बनवाया जी, अपने आप बने, परिस्थितियों वश बन गए, जैसे परिस्थितियों वश हमारी सरकार बनी थी। गठबंधन की सरकार तो परिस्थिति वश बनती है, सर्कमस्टेंशियल है, इसमें किसी को श्रेय देना, किसी को चलिए अखिलेश जी श्रेय से देना। अखिलेश जी आप सिंघल जी बात समाप्त कर चुके हैं, तो मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ। जी। त्यागी जी, पहली बात तो ये कि आदरणीय सिंघल जी ने जो ये कहा कि उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी कार्य हुआ, असंवैधानिक कार्य हुआ, मैं आदरणीय सिंघल जी को याद दिलाना चाहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना की तरफ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। राष्ट्रीय एकता परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने का कार्य करेंगे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की घटना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल ने संविधान को तोड़ने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट से जो वादा किया था वो वादा खिलाफी किया, राष्ट्रीय एकता परिषद में जो वादा किया था वो वादा खिलाफी करने का कार्य किया। और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद का जो चरित्र रहा है, उस चरित्र को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। 1990 की पुनरावृत्ति सरकार बनाने में तो इन पे विश्वास कतई नहीं, इनसे प्रशासन चलाने में पहली बात तो त्यागी जी आपसे साफ कहना चाहता हूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाने में नहीं लिया, और न कभी इनके सहयोग की हमें जरूरत है। अगर इनके सहयोग की जरूरत होगी तो हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी की एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाने का। तो मैं आ रहा हूं, उस मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो सिंघल साहब से बड़ी ही विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनाधार समाप्त हो चुका है। राम मंदिर के सवाल, राम मंदिर मैंने जो बात एक मिनट से पूछ रहा हूं, नहीं, अभी जब हम अपनी बात समाप्त कर लेते हैं तो जो आप कहेंगे उसका जवाब देंगे। चूंकि आप और विनय कटियार ने जो बात रखी है उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जब आप हमसे सीधा प्रश्न करेंगे तो उसका सीधा उत्तर भी हम आपको देंगे। ठीक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ और बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर राम मंदिर के सवाल पर एक आंदोलन खड़ा करके जनमानस को गुमराह किया था, जब इनकी लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह सरकार बन गई और दोनों जगह ये राम मंदिर का वादा पूरा करने में विफल हो गए, तो आम जनता ये समझ गई कि राम को ये व्यापार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते, राम के ये व्यापारी हैं। इसलिए जनता का इनके आंदोलन से मोह भंग हो गया और पूरे प्रदेश के अंदर प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत जो गिरफ्तारियां हुई, वो गिरफ्तारियां इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद को प्रदेश की जनता का कतई समर्थन प्राप्त नहीं। ये आज की घटना के माध्यम से गुजरात की गोधरा की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कहां ले जा रहे हो भाई? कीमत पर कहां ले जा रहे हो? अनर्गल मैं ये पूछना चाहता हूं, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, चतुराई के साथ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद के सारे षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया और उत्तर प्रदेश को बेहयाई के साथ जाने से नहीं कतई आपकी बेहयाई रही है। बेहयाई तो आपकी बेहयाई है, कानून की मर्यादा नहीं रखी। आप भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य हैं, आप भारतीय जनता, विनय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य हैं। जिन संसद सदस्यों ने गिरफ्तारी दिया है इस राम मंदिर के आंदोलन के सवाल पर, वो भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, जब अखिलेश जी, अखिलेश जी, गठबंधन की सरकार यहाँ थी, भारतीय जनता एनडीए की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रित्व काल में एनडीए की सरकार है, आंदोलन की याद नहीं आई, एनडीए की सरकार है, वितंडावाद खड़ा नहीं किया। लेकिन जैसे ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, इन्हें राम मंदिर की चिंता सताने लगती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट करके आऊंगा और विस्तार से आपकी बात सुनूंगा। हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक रुका हुआ फैसला और राम मंदिर का आंदोलन, छोटे से ब्रेक के बाद।
क्वीन मॉस्किटो रेपेलेंट 2 का धमाका। खरीदिए 2 लिक्विड रिफिल पैक पर सिर्फ 66 रुपए में, यानी 2 छक्के। नाइट क्वीन, चैन की नींद, सुनहरी सुबह। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. कोका कोला कंपनी का किनले ड्रिंकिंग वाटर, बूंद बूंद में विश्वास। मसाले से MBH घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक रुका हुआ फैसला और राम मंदिर का आंदोलन। बातचीत में शामिल है अखिलेश सिंह जी, बीपी सिंगल जी। सिंगल साहब, आप मुझे ये बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि किस कानून के तहत लखनऊ में, झांसी में, कानपुर में, मिर्जापुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में किस कानून के तहत मुझे उतारा गया, रोका गया? किस कानून के तहत? मुझे एक बात बताइए। कोई कानून ही नहीं। देखिए, वो तो जवाब देंगे अखिलेश जी, पर मेरा एक सवाल है। दूसरी बात, अशोक जी को कारसेवकपुरम में दरवाजा तोड़कर कमरे में से अरेस्ट करना किस कानून के तहत? अरे वो निकल करके आपके 144 का वायलेशन करे तब गिरफ्तार करो, समझ में आता है। किस कानून के तहत? सिंगल साहब, ये कहना कतई गलत है कि अशोक सिंघल जी को दरवाजा तोड़ अरे वीडियो टेप है, वीडियो टेप रखे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो तस्वीर आई है, हाँ। उसमें अशोक सिंघल जी मार्च कर रहे थे और मार्च करते हुए कमरे के अंदर से लिया है। और आपने जो कहा कि किस कानून के अंतर्गत, हाँ। जब उन्मादियों की भीड़, कोई उन्माद नहीं था। जब उन्मादियों की भीड़ कोई प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेगी, खून खराबे करने की स्थिति में पैदा होगी। नहीं, आप विश्व हिंदू परिषद का काम ही यही है। जैसे गोधरा के अंदर उन्होंने दंगे फैलाया, जैसे उन्होंने 1990 के अंदर दंगे फैलाए, जैसे उन्होंने 1992 के अंदर दंगे फैलाए, जैसे उन्होंने मेरठ और बलियाना के अंदर दंगे फैलाए, वैसे ही उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरे देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहते, पूरे देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अंदर सरकार है। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अशांति पैदा किया है, असंवैधानिक कार्य किया है, तो केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश के इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ पहल करनी चाहिए। आप सरकार में हैं और आगे आइए, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। समाजवादी पार्टी उसका मुकाबला करेगी। गुंडागर्दी करी गई है, कतई नहीं, उल्लंघन किया है, संविधान की हिफाजत की गई है, कुछ नहीं किया है, के आदेशों का न्यायपालिका की बेइज्जती की गई है, गुंडागर्दी करने का कार्य विश्व हिंदू परिषद, न्यायपालिका की बेइज्जती की गई का काम भारतीय जनता पार्टी के न्यायपालिका की बेइज्जती जनता ने खारिज कर दिया है। आज वो जनता के बीच में अप्रासंगिक हो चुके हैं, इसलिए आज उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश के अंदर खून खराबा, आप अपने सपने में बैठे, एक बार सांप्रदायिकता के दंगल में, दावानल में पूरे प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। आप अपने सपने में बैठे हैं, सिंगल साहब, कुछ असलियत से और जो वाकया लोगों के दिलों में है
उससे बिल्कुल नावाकिफ बैठे, सिंगल साहब सिर्फ सत्ता के मद में है। जो प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों की संख्या के बाद ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर के सवाल पर जनाधार खो चुका है। आम जनता के उसे किसी की अखिलेश जी 1 मिनट प्रवीण तोगड़िया का बयान हम देख लें, उससे थोड़ी सी तस्वीर और साफ होगी। फिर सिंगल साहब से मेरा एक सवाल है जो कि मेरे दर्शकों का भी सवाल है, वो सवाल करेंगे, उसके बाद चलेंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। देखें प्रवीण तोगड़िया जी क्या कह रहे हैं। राम मंदिर बनाने, देश में राम राज्य लाने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सभी हिंदुओं को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। वे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा वो कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करते, उन्हें तो हिंदुओं की चिंता है। अयोध्या में राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, पुरातत्व खुदाई में प्रमाणित हो चुका है, इसलिए हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हिंदुओं के साथ देश की सरकारें अन्याय करती आई हैं। हिंदुओं को मंदिर तथा तीर्थ दर्शन के लिए कोई शासकीय धनराशि नहीं दी जाती है। खुदाई में मंदिर होने के सबूत मिलने के बाद देश के मुसलमानों राम मंदिर निर्माण के समर्थन में आगे आना चाहिए, अन्यथा देश के हजारों मंदिरों पर, बड़ी मस्जिदों पर भी अपना दावा पर कर आंदोलन चलाएंगे। खुदाई में दोनों समुदायों के मजिस्ट्रेट तथा मजदूर शामिल थे। मंदिर का अवशेष पाए जाने की बात साफ होने के बाद देश के मुसलमानों को इस स्थान पर अपना दावा छोड़कर राम मंदिर के निर्माण पक्ष में आ जाना चाहिए। अयोध्या कूच आंदोलन का उद्देश्य भव्य राम मंदिर बनाना, देश को आतंकवाद से मुक्त कराना और हिंदुओं को अपमानित करने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक ढांचे को खंडित करना है। पार्टी और नेताओं को खुद तय करना होगा कि वे राम के साथ रहेंगे या बाबर के साथ। सिंगल साहब, ये तो प्रवीण तोगड़िया जी के बयान है, हमने पढ़ लिया। क्या खराबी? अगर वो होते तो सवाल उनसे करते, आपसे नहीं करेंगे। हम आपसे दूसरा सवाल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आने शुरू होते हैं, चाहे राज्य के हों, चाहे म्युनिसिपैलिटी के हों, चाहे कॉर्पोरेशन के हों, चाहे कहीं के हों, तुरंत राम मंदिर की तिथि पहले से फिक्स हो जाती है। क्योंकि चला आ रहा है, तुरंत नहीं होता, चला आ रहा है और जब तक चलता रहेगा जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। चला आ रहा है और जब चुनाव होते हैं तो गरमा जाता है, इसलिए क्योंकि चुनाव से लोगों को इसमें प्रमाण मिलता है कि कौन राम मंदिर के पक्ष में है, कौन नहीं, इसका प्रमाण मिलता है। और इसी तरह से चलता रहेगा। सारी तिथियां वही क्यों तय होती हैं जिन जब चुनाव होता है? कई दफे तो जो तिथियां बहुत पहले तय हुई, चुनाव बाद में तय हुए। जब उत्तर प्रदेश का सबको पता था 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। ये तो मालूम था, इसमें पिछली दफे नहीं हुआ था, लेकिन मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता। अगर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी होते तो होने चाहिए, तो चुनाव में ही अपनी बात रखने का हर एक को अवसर मिलता है। नहीं तो आप ये चाहते हैं कि लोग आपको राम मंदिर के निर्माण के लिए वोट दें? क्यों नहीं? और भारतीय जनता पार्टी ये बात कहेगी कि राम मंदिर के निर्माण के लिए वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होता तब तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा नहीं हो सकता। ये तो घोषणा पत्र में नहीं है। घोषणा पत्र में अब आएगा, जब घोषणा पत्र होगा तब तो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। जी नहीं, संविधान के खिलाफ हो ही नहीं सकता। नहीं, तब तो इलेक्शन कमीशन बाहर कर देगा आपकी पार्टी को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक रखा है, अदालत निर्णय नहीं देती है, तो हम मुद्दा भी छोड़ दें। नहीं, फिर तो चुनाव आयोग आपको बाहर कर देगा। काहे को कर देगा? जिस दिन आप राम मंदिर निर्माण की बात तो आपकी पार्टी देखे, हमारा स्पष्ट मत है, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तब तक यह मुद्दा चुनाव में बराबर बना रहेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते कह रहे हैं मैं इसको आपको कि लोगों को आपको राम मंदिर निर्माण के लिए वोट देना चाहिए। कल बिल्कुल देखिए, ये कहा है कि जब तक यह राम मंदिर नहीं बनता तब तक भारतीय जनता पार्टी का काम अधूरा माना जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इन 5 राज्यों में जो जनता को, आपको भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के लिए वोट देना चाहिए? नहीं, आप मांग रहे हैं? नहीं, मैंने जो बात कही वो कह दी कि जब तक राम मंदिर निर्माण नहीं होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी का काम अधूरा रहेगा। अपना ये जो इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए भाजपा का एजेंडा है ये? बिल्कुल, भाजपा का एजेंडा हर समय रहेगा जी। तो म्युनिसिपल इलेक्शन में भी रहेगा, हर जगह रहेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होता है तब तक भारत के अस्मिता, उसका रेस्टोरेशन ही नहीं है। चलिए, ये प्रश्न मंदिर का नहीं है अनिल जी, आपको एक भूल मत करिए। ये मंदिर हमारी अस्मिता का है। एक आधी मंदिर तोड़कर मस्जिद चढ़ी हुई थी, वो निकाल दी गई, वो तो अच्छा हुआ, लेकिन काशी और मथुरा में आज भी मंदिर चढ़ी हुई है, बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मुद्दा युवा है। राम मंदिर के पक्ष में, विरोध में? समाजवादी पार्टी कभी भी राम मंदिर के विरोध में नहीं रही, लेकिन विवादित स्थल पर जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता या दोनों पक्ष जब तक एक राय से
कोई किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाते, तब तक समाजवादी पार्टी उस विवादित स्थल पर माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करेगी, यथास्थिति को बनाए रखेगी। जहां तक सिंघल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा राम मंदिर है, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा के भी 1999 के चुनाव हुए, यदि राम मंदिर आंदोलन के सवाल पर ही आपने ये चुनाव लड़ने का कार्य किया तो जनता ने आपको खारिज कर देने का काम किया। जो धर्मनिरपेक्ष दलों ताकतें जो एक धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़ करके जनता के बीच में आई थी, उनके बल पर आपको दिल्ली की सत्ता हासिल हुई है। राम मंदिर के सवाल पर आपको दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं हुई है जी। देश की जनता ने भी राम मंदिर के सवाल पर आपको खारिज कर दिया। और आज उत्तर प्रदेश में जहां पर ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर का विवाद है, वहां प्रदेश की जनता ने भी आज आपको पूरी तरह से खारिज कर दिया। आप क्या करेंगे अगर विवादित स्थल पर राम सेवक जाएंगे तो आपके पास क्या विकल्प? हम पूरी ताकत के साथ उनको रोकेंगे। सरकारी मशीनरी उसको रोकने ये है हिंदू को अपमानित करते चले जाओ। हिंदू को अपमानित कर हिंदू हम हैं। आप अच्छे हिंदू हैं। हम अपमानित आप कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं राम के वंश सूर्य वंश में पैदा हुआ और मेरा उसी को सरयू नदी के किनारे है, लेकिन मैंने राम का व्यापार करके आपने जितना व्यापार नहीं है देश की आजादी के बाद से किसी ने भी राम को इतना अपमानित नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश की अस्मिता का प्रश्न है, राम का प्रश्न नहीं। सिंघल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी, पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और दर्शकों को जानकारी दी। इनको पता ही नहीं क्या किस तरह से खिलवाड़ हुआ है अस्मिता से। ये रामायण का नया स्वरूप लिखा जा रहा है और आप इस लिखती हुई रामायण के साक्षात गवाह हैं। जैसे जैसे लिखी जाएगी रामायण हम उसका विश्लेषण करेंगे। हालांकि हम तुलसीदास नहीं हैं, पर फिर भी एक वाचक की दृष्टि से, एक एंकर की दृष्टि से उसका विश्लेषण करेंगे। आधुनिक युग की रामायण, राम मंदिर का निर्माण। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। रेपेलेंट 2 का धमाका। खरीदिए 2 लिक्विड रिफिल पैक सिर्फ 66 रुपए में, यानी 2 छक्के। नाइट क्वीन, चैन की नींद, सुनहरी सुबह। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers.